इस वीडियो में हम लोग एसबीआई क्लर्क के ये लास्ट 5 ईयर में पूछे गए मिसिंग नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 18 से सीरीज यहाँ पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो मैं यहाँ पे क्या चेक करूंगा, ये क्या है, ये 0.5। ठीक है, 18 का अगर यहाँ पे 0.5 टाइम्स कितना हो जाएगा, 9। 9 माइनस 1 कितना हो गया, 8। 8 का अगर यहाँ पे ध्यान से समझो तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे लगभग 1 गुना हो रहा है ये, और माइनस का 2 हो रहा है ये। यहाँ पे इसको देखोगे तो ये लगभग इसका 1.5 गुना हो रहा है ये। ठीक है, नहीं, यहाँ पे इसका 1.5 गुना नहीं करना है अपने को, यहाँ पे इसका 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, इसका 6 का डबल 2 गुना करोगे कितना आएगा, 12। 12 माइनस कितना हो गया, 3। 12 में से अगर 3 माइनस कर दोगे तो 9 आ जाएगा। 9 का लगभग यहाँ पे 4 गुना करना पड़ेगा। 9 चौका 36। 36 में से कितना माइनस हो गया, 4। पहले 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 हो रहा है ये। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, डबल होता जा रहा है। 0.5 का डबल 1, 1 का डबल 2, 2 का डबल यहाँ पे 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा, 8। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस का 5 कर देंगे ये। 8 दूना 16 की 6 हासिल में गया 1। 8 या 24 और कितना 25, 256 माइनस 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 251। 251 अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा, जो कि ये रहा। ठीक है, अगला है यहाँ पर 36। 36 का यहाँ पे क्या हो रहा है ये, इसका लगभग 1/2 टाइम्स हो रहा है ये, यानी 2 से डिवाइड कर रहे हैं ये, ऐसा बोल सकता हूँ मैं। 18 को देखो तो यहाँ पे अपने पास में कितना 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि इसको, इसका लगभग 1/3 हो रहा है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/2 हो रहा है ये। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/3। देखो 1/2, 1/3, 1/2, 1/3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे आएगा 1/2। 1 इंटू 1/2 इक्वल टू कितना, 0.5। ठीक है, 0.5 अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, 18, 29, 42, 53 और यहाँ पे 77 है, मिसिंग टर्म के बाद 77। क्या आ जाएगा ये, 18 से 29 यहाँ पे कितना हो रहा है ये, +11 कह सकता हूँ मैं। यहाँ पे कितना प्लस हो रहा है ये, यहाँ पे +13 हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पे कितना हो रहा है ये, प्लस यहाँ पे मैं बोलूँ तो 11 प्लस हो रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, देखो 11, 11 प्लस 13 प्लस 11, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फिर से +13 होना चाहिए था। तो 53 प्लस 13 यहाँ पे कर दोगे कितना आ जाएगा, 66। 66 के बाद में प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11, 77 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आंसर है अपने पास में, 66। +11 +13 +11 +13 +11, ये वाला यहाँ पे 11 13 11 13 का यहाँ पे क्या चल रहा है, ये पैटर्न चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे अपने पास में आपको देखो तो यहाँ पे आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे अपन 243 यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये ऐड कर रहे हैं ये। लेकिन 244 से 163 में कितना माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1, 14 में से 8 गए तो ये बिल्कुल, यानी 81 यहाँ पे माइनस हो रहा है ये। और यहाँ पर कितना माइनस हो रहा है ये, तो यहाँ पे तो प्लस हो रहा है ना, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, 27 प्लस हो रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर फिर से माइनस हो रहा है ये 9। और यहाँ पर क्या होगा, देखो 23 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 81 आ जाएगा। 81 को अगर 3 से डिवाइड किए तो 27। 27 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो 9 आ जाएगा। और 9 को अगर 3 से डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा। अब देखो प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस 181 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 184। 184 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट ये वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ये 250 और उसके बाद में यहाँ पे कितना है 190, 167। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि -23 हो रहा है ये। यहाँ पे कितना माइनस हो रहा है ये, यहाँ पे माइनस हो रहा है ना, बिल्कुल। यहाँ पे 9 और ये हो जाएगा अपने पास में 19, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यहाँ पे -19 हो गया। और यहाँ पर माइनस कितना हो रहा है ये, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर -17 हो गया। तो 17 के बाद अगला प्राइम नंबर 19, 19 के बाद अगला प्राइम नंबर 23, तो 23 के बाद अगला प्राइम नंबर यहाँ पर 29, और 29 के बाद अगला प्राइम नंबर यहाँ पर 31। ये नंबर्स क्या हो रहे थे, माइनस हो रहे थे, तो मैंने इन दोनों को भी क्या कर दिया, माइनस कर दिया। 250 में से 31 माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये वाला 219 आ जाएगा। और 219 में से आप 29 माइनस करोगे तो 190 अपने पास में आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया अपने पास में, यहाँ पर 219 अपना यहाँ पर मिसिंग टर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है ये, 11 क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे देखो तो सिंपल सी बात में अपने को क्या समझ में आ रही है ये, यहाँ पे क्या हो रहा है, +5 हो रहा है ये। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 8 हो रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस यहाँ पर 12 हो रहा है ये। ठीक है, ध्यान दो, अगर मैं डबल डिफरेंस से समझूँ तो यहाँ पर क्या हो रहा है, +3, यहाँ पे क्या है, +5। ठीक है, +3 +5, इसको देख के आपके दिमाग में क्या घंटी बजती है ये मुझे बताओ। यहाँ पे क्या होगा, +3 हो रहा है ये, यहाँ पे +8, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पे +4 आएगा ना, ये वाला +4 है। 8 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा 12, 5 और 3 कितना हो गया 8। तो यहाँ वाला जो नंबर होगा और यहाँ वाले जो नंबर होंगे
इन दोनों में कितने का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का डिफरेंस, फिर 4 का डिफरेंस, तो इन दोनों में 2 का डिफरेंस, और इन दोनों में कितने का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस आएगा। तो अगर यहाँ पे ये इस नंबर में 2 प्लस करने पर 5 आ रहा है, तो ये वाला नंबर कितना हो जाएगा, 3। 3 में आपको इस वाले नंबर में 1 प्लस करने पर 3 आ रहा है, तो ये नंबर कितना हो गया, 2। 11 प्लस 2 कितना हुआ, 13। 13 प्लस 3 कितना आ जाएगा, 16। तो आंसर कौन सा हो गया अपना, 13 यहाँ पर करेक्ट आंसर। 1800 उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह का है ये। 60 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 15 को मैं अगर 3 से डिवाइड कर दूँ तो 5 मिल जाएगा, 5 को यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दोगे तो 2.5 मिल जाएगा। ठीक है, 2 से डिवाइड, 3 से डिवाइड, 4 से डिवाइड, तो यहाँ पर 5 से डिवाइड, और 5 के बाद यहाँ पर कितने, 6 से डिवाइड कर दूंगा। तो 1800 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 300। 300 अपना क्या हो गया, करेक्ट टर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4, 4 के बाद यहाँ पे क्या है ये, 3, 3 के बाद यहाँ पे देखो कि कितना आ रहा है ये, तो मैं इसको कितना कर दिया, 0.5 टाइम्स। तो 4 का आधा कितना, 2, 2 प्लस 1 कितना हो गया, 3। 3 का गुणा 1 से क्या, 3 प्लस 1 करोगे तो 4 आ जाएगा। 4 का गुणा किससे करेंगे अपन यहाँ पे, 2 से 8, 8 प्लस 1 कितना हो गया, 9। 9 का गुणा किससे करेंगे अपन यहाँ पे, ये अपने पास में ये आ जाए, 9 चौक 36, 36 प्लस 1 यहाँ पे आना चाहिए था, बट ये तो नहीं आ रहा है ये। ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ और ही टर्म यहाँ पे कुछ चल रहा है। यहाँ पे पैटर्न क्या हो रहा है, ये देखो 4 का डबल 8 करूंगा मैं, प्लस 1 किया मैंने, ठीक है। इसको अपन लास्ट में देखेंगे, क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, है ना। 4 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 9, 9 से 22, तो ठीक है अपन इसको लास्ट में देखते हैं। ये अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखो 100, 100 से 150, 150 का 375, 375 के बाद में ये कुछ ऐसा हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 1.5 टाइम्स है, यहाँ पे कितना हो रहा है ये, इसका 300, और इसका क्या होना चाहिए, हाफ, बिल्कुल सही है। इसका डबल यानी 2.5 टाइम्स हो रहा है ये। 1.5, 2.5, तो ये कितना होना चाहिए यहाँ पे, 3.5। ओके, ये कितना हो जाएगा, 3। 300 का 3.5 निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 7। 7 पंच 35 के 5 हासिल गया, 2 7 7 49, 49 तो 51 हासिल में गया, कितना, 5। 7 पंच 35 और 5 कितना हो गया ये, 40, ऐसा। 1 मिनट, 375 है, इसका मल्टीप्लाई करना है 3/2, 3.5, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 7/2। 35 की 5 हासिल में कितना गया, 3। 49 और 3 कितना हो गया, 49 और 3 52 की 2 हासिल किया, 5। 7 के 21, 21 और 5 कितना हुआ, 24। अब इसको करना अपने को 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा कुछ 21, 21 और 5 यहाँ पर 26 होगा, सॉरी, है ना, 26। तो ये अपने पास में कितना आ जाएगा यहाँ पर, 1312.5। ठीक है, 375 का 7 से मल्टीप्लाई करोगे 2625 आएगा, 2625 का आधा कितना आ रहा है, 1312.5 आ रहा है ये। ठीक है, तो इसको 1.5, तो देखो यहाँ पे 1.5 से 2.5 प्लस 1 हुआ, 2.5 से 3.5 प्लस 1 हुआ, तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए था, +1, यानी इसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया है। तो क्वेश्चन मार्क को मान लेते हैं x, और x यानी 0.5, 1/2 इक्वल्स टू कितना आया, 100। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200। 200 मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जो कि ऑप्शन में क्या है, लास्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 6 24 60, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे प्लस वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, +6, यहाँ पर क्या हुआ है, ये +18, यहाँ पर क्या हुआ, +36, प्लस यहाँ पे, और यहाँ पे अपने को ढूंढना है ये। ठीक है ना, हाँ। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये +12 हो रहा है ये। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ये +18 हो रहा है ये। ठीक है, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि यहाँ पे 6 × 2 है, ये 6 × 3 है, तो अगला जो नंबर आएगा कौन का, इन दोनों का डिफरेंस, और इन दोनों का डिफरेंस ये वाला नंबर, इन दोनों का डिफरेंस ये वाला आ जाएगा। तो ये 6 × 3 है, तो ये 6 × 4, यानी ये कितना हो जाएगा, 24। ये 6 × 4 है ये, तो अगला वाला नंबर 6 × 5, यानी ये 34 आ जाएगा। ठीक है, 36 प्लस 24 ये हो गया 60, 60 प्लस 30 ये कितना हो गया, 90। 60 प्लस 60 कितना हो गया, 120, 120 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 210 अपने पास में करेक्ट आ जाएगा। तो आंसर कौन सा हो गया, 120। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 104 के बाद में ये कुछ इस तरीके के टर्म यहाँ पर दिख रहे हैं। ठीक है, देखो ध्यान से, तो अगर मैं यहाँ पर तो नहीं बता सकता, बट यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ पे कितना हो रहा है, ये +24 हुआ है ये, और 88, और ठीक है, ठीक है, 12 + 20, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, -32 हुआ है ये। यहाँ पर आपका 12 और 8 40, यहाँ पे +40 हुआ है। देखो यहाँ पे 8 × 5 है, ये 8 × 4 है, ये 8 × 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 8 × 2, और ये 8 × 1 होना चाहिए था, यानी 8 × 8, 8 दूना 16। अब देखो
प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस, 104 प्लस 8 कितना 112, 112 में आप यहाँ पे 16 माइनस कर दोगे तो 96 निकल जाएगा, 112 इस सवाल का सही आंसर है। उसके बाद 6, 6 के बाद 8, 8 दूना से यहाँ पे कुछ इस तरीके की कहानी चल रही है। अगर मैं इसमें फिर से डिफरेंस देखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पे 2, 6 और मेरे को मिल जाएगा 12, ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है। देख लें, 2 यहाँ पे हो गया 6, है ना, और ये कितना हो गया अपने पास में, फिर यहाँ पे 12 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ रहा है 20 आ रहा है। यहाँ पे डिफरेंस चेक करना है तो यहाँ पे देखो +4 हुआ है, यहाँ पे +6 हुआ है, यहाँ पे क्या +8 हुआ है, तो अगला टर्म क्या आ जाएगा यहाँ पर +10 होना चाहिए। 4, 6, 8 और यहाँ पे अगला यहाँ पे क्या हो रहा है 4, 6, 8 क्या इवन है, तो अगला इवन नंबर 10, 20 प्लस 10 कितना हो गया 30, 46 प्लस 30 कितना आ जाएगा 76, इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा, जो कि ये ऑप्शन, ठीक है। देखो 72,000 से 36,000 2 से डिवाइड कर दिया, 36,000 से सीधा 12,000 3 से डिवाइड कर दिया, 12,000 से सीधा 3,000 4 से डिवाइड कर दिया, 3,000 से सीधा कहाँ पर अपन पहुँच गए 600 पे, यानी 5 से डिवाइड कर दिया, और 5 के बाद यहाँ पे किससे 6 से डिवाइड कर दूंगा, 600 को अगर 6 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नेक्स्ट, यहाँ पे ई बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, 0.2 से अपने पास में कहाँ पे जाना है 2.7, यानी पे कह सकता हूँ 2.5, और ये कितना हो रहा है ये यहाँ पे 5, और इसको कह सकता हूँ आगे क्या हो रहा है यहाँ पे देख लो, यहाँ पर अपने को चाहिए 5, है ना, 8 और यहाँ पे 7, 7.5, यहाँ पे क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये 2.5 इंटू 1 है, ये 2.5 इंटू 2 है, ये 2.5 इंटू क्या है 3 तो है, तो ये वाला नंबर जो आएगा ये क्या आएगा 2.1, 2.5 इंटू 1, 2.5 इंटू 2, 2.5 इंटू 3, तो ये 2.5 इंटू 4, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर 5 का डबल 10 आ जाएगा ये वाला, ये क्या आएगा 2.5 इंटू 5, जो कि कितना आएगा 12.5, ओके। तो आप यहाँ पे 15.2 में अगर 10 प्लस करोगे तो ये 25.2, और यहाँ पे ये इसमें कितना आ जाएगा 30 प्लस यहाँ पे क्या करना है 12.5, तो ये आएगा 37.7, तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 25.2 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये वो देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 15, 60, और यहाँ पे कुछ इस तरह का कहानी है ये, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से समझो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ये कि ये कितना हो रहा है पता है, ये इसका यहाँ पर लगभग 2.5 टाइम्स हो रहा है ये, ठीक है, ये इसका लगभग 3 गुना हो रहा है ये, यहाँ पे ये कितना हो रहा है ये 3 गुना, ये मुझे लगता है कि 3.5 टाइम्स हो रहा है ये, और ये इसका 4 गुना हो रहा है ये। यहाँ पे क्या हुआ 4 से 3.5 पॉइंट कम, 0.5 कम हुआ, 0.5 यहाँ पे डिक्रीज हो गया, 0.5 यहाँ पे डिक्रीज हो गया, तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 0.5 डिक्रीज यानी 2 हो जाएगा। 1575 का डबल करोगे तो कितना आएगा 3150, अपने पास में आंसर आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा है ये, यहाँ पर डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 45, 49 प्लस 4 का है ये, यहाँ पर प्लस कितना हो रहा है माइनस का 9 हो रहा है ये, यहाँ पे देखोगे तो प्लस अपने को मिल जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पर अपने को देखोगे तो यहाँ पर कितना मिलना चाहिए अपने को, यहाँ पर मैं इसको, ठीक है, तो यहाँ पर अपने पास में आ जाएगा, ठीक है, 49, 49 यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस हो रहा है ये, ठीक है। ध्यान दो, ये है 2 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 5 का स्क्वायर, ये क्या है 7 का स्क्वायर, तो 2, 3, 5, 7 क्या है प्राइम नंबर है ये, तो 7 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 11, तो 11 का स्क्वायर यहाँ पे कितना 121 प्लस हो जाएगा। अब देखो मैंने प्लस क्यों किया, प्लस माइनस, तो अगला यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, तो 16 प्लस 121 कितना हो जाएगा यहाँ पर 137 अपना आंसर आएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4, 9, 28, उसके बाद में कुछ इस तरह की कहानी यहाँ पर बन रही है ये, ठीक है। ध्यान दो, तो ये हो गया इसका डबल करके प्लस 1 हो रहा है ये, इसका 3 गुना 9 के 27 प्लस 1 28 हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान से समझते हैं ये यहाँ पर कितना, यहाँ पे 2, 3, तो यहाँ पे मुझे ये तो समझ में आ रहा है, बट यहाँ पे समझ सकते हैं अपन, देखो ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हो रहा है ये इसका लगभग 6 गुना हो रहा है ये, तो ये लगभग 5 गुना होना चाहिए था, और ये लगभग 4 गुना होना चाहिए था। सारे नंबर में +1 कर रहे हैं तो यहाँ पे भी +1, 28 का यहाँ पे 4 गुना करोगे तो 112 प्लस 1 कितना 113, 113 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 565 प्लस 1 566 आ रहा है, यानी 113 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ये, ठीक है, जो कि अपना बी ऑप्शन था। 22 से 30 यानी +8 हो रहा है ये, 30 से 41 प्लस यहाँ पे 11 हो रहा है ये कितना हो रहा है यहाँ पर प्लस यहाँ पर 15 हो रहा है ये, और यहाँ पर कुछ इस तरह की कहानी बन रही है। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11, 11 और यहाँ पे 4 कितना हो गया 15, तो यहाँ पे +3 +4, तो मुझे लगता है कि अगला नंबर यहाँ पे +5 है, 15 प्लस 5 ये कितना 20, 20 प्लस यहाँ पे अगला नंबर 6, 20 और 6 कितना हो गया ये 26, तो 56
प्लस 20 कितना हो जाएगा 76, 76 प्लस 26 कितना हो जाएगा 102 इस क्वेश्चन का सही। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, मिसिंग टर्म 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये, 2 8 16 32 16। अभी ये क्वेश्चन देखो ध्यान से, तो अब देखो ये इसका लगभग दो गुना, ये भी इसका दो गुना हो रहा है, ये भी इसका दो गुना हो रहा है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, गलत डल चुका है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपसे ये वाला टर्म यहाँ पे थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है, गलत नहीं है क्वेश्चन, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा टर्म आएगा, तो ये कितना हो गया, इसका लगभग दो गुना हो रहा है, तो इसका लगभग दो गुना, और इसका भी यहाँ पे क्या होना चाहिए था, दो गुना। तो मिसिंग टर्म का दो गुना करने पर 8 आना चाहिए, तो यानी ये 4 नंबर आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखो, यहाँ पर देखो आपको मिल जाएगा कुछ। अगर अपन डिफरेंस देखें तो यहाँ पे प्लस 25 का डिफरेंस आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे कितने का, प्लस यहाँ पे 49 का डिफरेंस है ये। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है ये 79, तो अपन में कह सकता हूँ 21, यानी 121 का डिफरेंस है। अब देखो 25 5 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 121 11 का स्क्वायर, तो 5 7 11 को देख के मेरे दिमाग में आया कि ये सारे नंबर्स क्या है ये, ठीक है, प्राइम नंबर है, क्योंकि 7 के बाद अगर 9 आता तो ओड नंबर हो सकता था, बट ये क्या है 11 आया, यानी एक प्राइम नंबर है। तो 11 के बाद अगला प्राइम नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, यानी 369 इज द राइट आंसर क्वेश्चन का होगा, जो कि यहाँ पर ई ऑप्शन बन रहा है ये। अगला सवाल क्या है ये, 7 13 25, और यहाँ पे कुछ इस तरह की कहानी यहाँ पे बन रही है, तो इसमें देखेंगे, पहले देखेंगे डिफरेंस, ठीक है। यहाँ पर हो रहा है +6, यहाँ पर हो रहा है +12, और यहाँ पर कितना हो रहा है ये, आप ऐसे भी देख सकते थे ये, बट मेरे दिमाग में और अच्छी चीज़ यहाँ पे क्या आ रही है, आप मल्टीप्लाई भी देख सकते हैं कैसे। आप 7 का दुगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, -1 कितना हो गया 13, 13 का डबल कितना 26, -1 कितना हो गया 25। अगर मैं 25 का डबल करूँगा तो ये हो जाएगा 50, -1 कर दूंगा तो 49, 49 का मैं यहाँ पे क्या करूँ, डबल कर दूँ क्या, तो डबल करोगे तो 98 बन जाएगा, यानी ये बन नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेक करना पड़ेगा, फिर से अपने को डिफरेंस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा अपने पास में ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे 6 का डिफरेंस, यहाँ पे इन दोनों में 12 का डिफरेंस, इन दोनों का और इन दोनों का नहीं बता सकते, बट यहाँ पे तो निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे 4 का है ये, यहाँ पे 0 है ये, और यहाँ पे 23 है ना।